सभी को नमस्कार। हम बहुत खुश हैं कि आपने अपना समय हमारे साथ बिताने का ये निर्णय लिया है और ज़रूर परमेश्वर आपको इस निर्णय के लिए आशीषित करेगा। आज हम देखेंगे कि मसीह की मृत्यु ये क्यों ज़रूरी थी और इस मृत्यु में क्या बात थी कि 2000 साल से ज़्यादा लोग के जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो ऐसी मृत्यु की बात करते हैं। ज्यादातर लोग मृत्यु की बात तो नहीं करते हैं ना दुनिया में, पर ये मसीह की मृत्यु ऐसे बोलने लायक चीज है। 3 बातें हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे मसीह की मृत्यु जो है वो एक विनम्र की मृत्यु थी, विनम्र व्यक्ति की मृत्यु। और हम देखते हैं फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 6 से लेके 8 तक, वहां पर ऐसा लिखा है कि मसीह परमेश्वर के समान होने को अपने वश में रखने वाली चीज नहीं समझी, पर उसने अपने आप को ऐसा खाली किया और एक नौकर का रूप धारण किया और अपने आप को इतना नम्र किया कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो परमेश्वर ही थे जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, और जब वो मनुष्य थे तब वो परमेश्वर भी थे पूरे पूरे, पर उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं क्यों मरूं, मैं पापों का दंड अपने ऊपर क्यों लूं, मैं किसी और से करवाऊंगा या कोई और तरीका ढूंढूंगा। नहीं, परमेश्वर के समान होने की सत्य को अपने आप के वश में रखने वाली वस्तु न समझते हुए उन्होंने अपने आप को खाली किया। वो कुंवारी से जन्म लिए, वो एक चरनी में पैदा हुए, उन्होंने एक कारपेंटर के घर में पैदा हुए और गरीबी में जीवन बिताई, और हमारी जो सारी चीजें जो हम दर्द, दुख, परेशानियां महसूस करते उन्होंने महसूस करी, और वो परमेश्वर के सेवक बने ताकि मनुष्य जाति की मृत्यु अपने ऊपर ले। वो मनुष्य जाति के सेवक बने ताकि उनके पापों का दंड अपने ऊपर ले, और वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान विनम्रता में दे दी। मसीह की मृत्यु एक विनम्र व्यक्ति की मृत्यु। दूसरी चीज हम देखते हैं वो है इब्रानियों के अध्याय 2 वचन 14 और 15 में। वहां पर ऐसा लिखा है कि जैसे मनुष्य जाति शरीर और मांस और लहू के भागीदार है, प्रभु यीशु मसीह खुद इसके भागीदार हुए ताकि मृत्यु के द्वारा उसे विनाश करे जिसके पास मृत्यु का अधिकार है, यानी कि शैतान, और उन्हें छुड़ाए जो अपने जीवन भर मृत्यु के डर से दासत्व में या बंधन में थे। ओ, मसीह की मृत्यु न केवल एक विनम्र व्यक्ति की मृत्यु थी, मसीह की मृत्यु जो है वो एक विनाशक मृत्यु थी। और जैसे पहले यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए दुनिया में ताकि शैतान के कामों का विनाश कर सके, और उसी विनाश को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे। ये कैसे? परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से बेदखल कर दिया था क्योंकि शैतान में घमंड आ गया था और उसने पाप किया। शैतान हमेशा हमेशा की मृत्यु का हकदार बना। फिर जब परमेश्वर ने मनुष्य को और इस पूरी दुनिया को प्यार से बनाया और विशेषकर मनुष्य को अपने हाथ से बनाया ताकि उसके साथ एक प्यार का रिश्ता बनाए, तो शैतान ने इसी मनुष्य जाति को भरमाया, भड़काया और बिल्कुल भ्रम में लाया कि वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करे, और जो अनंत काल की मृत्यु शैतान को मिली थी वही मृत्यु मनुष्य जाति को मिले, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है वो पाप को सह नहीं सकता, और उन्होंने मृत्यु दंड मनुष्य के लिए घोषित किया क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। पर
प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मनुष्य जाति हमेशा हमेशा की मृत्यु में चली जाए, इसीलिए उन्होंने न स्वर्ग में बैठकर आज्ञा दी, पर उन्होंने स्वयं मनुष्य रूप धारण करके शरीर और लहू का भागीदार होके उन्होंने मनुष्य के पापों का दंड मृत्यु अपने ऊपर ले लिया। और जिस शैतान ने मृत्यु का निर्माण किया ताकि परमेश्वर से अलगाव हो, उसी शैतान को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास अपनी जान देने का सामर्थ्य भी है और अपनी जान वापस लेने का सामर्थ्य भी है, उन्होंने वो कर दिखाया क्रूस पर। उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी ताकि शैतान का विनाश करे, और वो मृत्यु से जी उठे ताकि मृत्यु का विनाश करे। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, कोई कह भी नहीं सकता, सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मसीह की मृत्यु एक विनम्र व्यक्ति की मृत्यु, मसीह की मृत्यु एक विनाशक मृत्यु। और तीसरी चीज, इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 10 से 12 तक, इस कारण इस मनुष्य ने पाप के लिए एक ही बार हमेशा के लिए मृत्यु सहने के बाद वो परमेश्वर के दाहिने और स्वर्ग में बैठ गया। परमेश्वर पिता ने उन्हें मृत्यु से जिलाया और उन्हें अति उच्च किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उन्हें स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाया, अपने दाहिनी ओर पर सारी चीजों को, शैतान और उसके सारी अधिकारियों को अपने पैरों तले किया है। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। ये एक विजेता की मृत्यु है, न केवल एक विनम्र की मृत्यु, न केवल एक विनाशक मृत्यु, पर ये एक विजेता की मृत्यु है, जिसने शैतान को हराकर मृत्यु से जी उठकर स्वर्ग में ऊपर उनका स्वर्गारोहण हुआ और वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जब तक कि उनके सारे शत्रु उनके पैरों तले, पैरों के नीचे रौंद दिए ना जाए। ये एक विजेता की मृत्यु है। ये मृत्यु आपके पापों के दंड के लिए की गई थी। अगर आप विश्वास करोगे आज कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों का दंड अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे दंड के लिए मारे गए, वो गाड़े गए और जैसे उन्होंने वायदा किया वो तीसरे दिन जी उठे, तो आज आपके पाप क्षमा होते हैं क्योंकि दंड चुकाया गया। आज आप परमेश्वर की संतान बनते हैं विश्वास से। आज आपको परमेश्वर की शांति प्रस्तुत होती है और प्राप्त होती है। परमेश्वर ये सच्चाई को आपके जीवन में होने दे, ऐसी हम दुआ करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।